अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आज कौन से वो 2 शेयर होंगे जिन पर आप राय देंगे? जी। अ, दो जैसे मैंने शेयर किया, मार्केट का व्यू मेरा पॉजिटिव है, मोमेंटम ड्रिवन मार्केट है। तो पहला स्टॉक जो चुना है वो स्टॉक का नाम है सन टीवी। 779 करंट मार्केट प्राइस है। अब देखिए, गए 7-8 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित है, पर आज डे ट्रेडिंग में अच्छा खासा उछला है। एक क्लैरिटी मिल रही है कि 750 707 एक अच्छा बेस बना है स्टॉक, और नेक्स्ट राउंड ऑफ मोमेंटम की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे आप सन टीवी बाय करें। 832 पहला टारगेट, एक्सटेंडेड टारगेट 857 और स्टॉप लॉस 750। ये ट्रेड बनेगा सन टीवी में। दूसरा ट्रेड मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आईटीसी, जो एफएमसीजी स्पेस से है। एक डिफेंसिव बेट है करंट मार्केट कंडीशन में, पर आप अगर प्राइस एक्शन देखें इसका, बार बार आईटीसी में 420 के स्तर से एक डिमांड जोन देखने को मिलता है। गए 3 से 4 महीने के चार्ट्स तो यही बोल रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि एक डिमांड जोन से वापस अच्छे वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, स्टॉक वापस एक उछलने की कोशिश में है। और अगर हिस्ट्री को फॉलो किया जाए तो 440 तक हमेशा ये उछलता है। तो 440 और 452 ये दो टारगेट के साथ आप आईटीसी में बाय करें। 415 का ये ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बनाइए। तो आईटीसी पहला बाय रिकमेंडेशन और सन टीवी दूसरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा दर्शकों के लिए। ठीक है। तो आईटीसी और सन टीवी यहाँ पर तेजी करने की सलाह। कपिल, आपकी तरफ से ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगे? जी, बिल्कुल। जस्ट हमने हमारा जुलाई महीना अभी स्टार्ट हुआ और जुलाई महीने की हमने सीज़नैलिटी देखी हुई थी कि जुलाई महीने में कौन से सेक्टर्स नॉर्मली आउट परफॉर्म करते हैं। तो हमने देखा हुआ था कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, वो जुलाई मंथ में पर्टिकुलरली 85% ऑफ द टाइम दे हैव एंडेड ऑन द पॉजिटिव साइड। तो उसके बेसिस पे एक मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि अभी के दिनों में फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक है, वहाँ पे हमारा नज़र होनी चाहिए। विदिन द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एज़ अ स्टॉक पिक मेरा यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे एक ध्यान बनता है। काफ़ी टाइम का कंसोलिडेशन पैच है, 2 साल की इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है और लो टाइम फ्रेम पे मुझे फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो ये 2 घंटों के लिए ये स्टॉक को इनिशिएट कर सकते हैं 620 के लेवल से। ऊपर में हमें 630 का अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा समय देते हैं, तो 620 पे बाय करना चाहिए, 594 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और ऊपर में हमें 680 तक के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं। और इसके साथ में हमने वो भी एक देखा हुआ था कि जो पीएसयू बैंक्स है, वहाँ पे काफ़ी एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला हुआ है। फ्राइडे के दिन में काफ़ी अच्छा मूव आया था, लेकिन आज फिर से वो नीचे की ओर रिट्रेस कर रहा है। तो मेरा यहाँ पे एक शॉर्ट का कॉल रहेगा पीएनबी पे, पंजाब नेशनल बैंक पे 122 के लेवल पे चल रहा है। 125 का ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में हमें 115 के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। जी। तो पीएनबी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक बाय और सेल कॉल कपिल जी की तरफ से। पीएनबी में शॉर्ट साइड ट्रेड लेने की सलाह 115 के लक्ष्य के लिए, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी तेजी करने की सलाह आपके लिए। लेकिन थोड़ी देर पहले जो हम आईटी स्टॉक्स के बारे में आपको बता भी रहे थे, उसको हाईलाइट भी कर रहे थे। शानदार तेजी आज आ रही है। विप्रो, टेक महिंद्रा अब 3% ऊपर आ चुका है। एलटीआई, माइंडट्री, टीसीएस, इन्फोसिस, सारे के सारे स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तर पर आज कारोबार कर रहे हैं। अक्षय, कोई नजरिया बन रहा है आपका आईटी स्टॉक्स में? कहीं बाइंग देख रहे हैं आप? देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन है और आईटी पैक हमेशा, आप देखें, आईटी पैक से ही स्टार्ट होता है रिजल्ट सीजन। और आईटी क्षेत्र ओवरऑल आप देखेंगे गई कुछ ट्रेडिंग सेशन से अच्छा खासा बहुत सारे स्टॉक्स ने बाउंस बैक करा है। तो बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे आईटी में, क्योंकि एक मोमेंटम ड्रिवन जो रिकवरी वाली रैली है वो बहुत सारे स्टॉक में देखने को मिल रही है। पर अगर मुझे यहाँ से चुनना है कि ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म मोमेंटम ड्रिवन रैली में कौन से स्टॉक में पकड़ूं, तो पहला स्टॉक रहेगा एचसीएल टेक, जो एक रेंज कंसोलिडेशन की ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। 1474 का करंट मार्केट प्राइस है। वॉल्यूम स्ट्रांगली पिकअप हो रहे हैं, डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखता है तो 1550 या 1570 पोजिशनल टारगेट बनते हुए दिखेंगे एचसीएल टेक में। 1400 का सपोर्ट बेस है, तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस बना के बाय कर सकते हैं। दूसरा ट्रेड अगर आप आईटी क्षेत्र में देखना चाहे तो मैं कहूंगा एम्फेसिस। ये स्टॉक भी हमने आपके पहले शो में रेकमेंड करा हुआ है
आज इसने कंफर्टेबल ब्रेकआउट दिया है 2450 के स्तर पे ब्रेकआउट, एक पॉजिटिव मोमेंटम रिगेन होने की बात है और ये स्टॉक 2650 2675 ये दो टारगेट जाने की तैयारी में है, तो बाय करें एम्फेसिस, ये मोमेंटम ड्रिवन काउंटर है। स्टॉप लॉस अब बनाइए 2400 के नीचे, तो एम्फेसिस और HCL टेक करंट रेट में आपको IT क्षेत्र में बाय करना है, तो ये दो नाम बेहतरीन लग रहे हैं फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। भी एक बार राय लेना चाहूंगी, जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंटम जारी है, निफ्टी में अच्छी खासी 124 अंक ऊपर है निफ्टी, और सेंसेक्स में करीबन 400 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी दे रही है। इंडेक्स की बात करें तो IT शेयरों में आज ज़ोरदार खरीदारी दिख रही है, और पब्लिक सेक्टर जो शेयर्स है उन पर थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, यहाँ से मार्केट का मोमेंटम आगे ऐसे ही जारी रहेगा, और किसी इंडेक्स पर आपकी राय? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे आपने एक निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात जिक्र किया हुआ है, तो हमारा एक सेक्टरल का एक एनालिसिस रहा हुआ है, तो उसका जस्ट मैं एक स्निपेट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि निफ्टी आईटी इंडेक्स 2004 से लेकर 2024 20 साल की ऑलमोस्ट हिस्ट्री हो गई, तो 20 साल में ये इंडेक्स के 8 से 9 करेक्शन आए हुए हैं। 8 से 9 करेक्शन में से 2008 वाला जो एक करेक्शन था, दैट इज एन एक्सेप्शनल करेक्शन, लेकिन बाकी के जो करेक्शन थे, हर एक टाइम इंडेक्स आपका 30 टू 35% नीचे गिरा हुआ था और उसके बाद में रिबाउंड आया हुआ है। तो 2022 में जो हमारा करेक्शन देखने मिला हुआ था, तो वहां पे आपका 35% का करेक्शन आ गया था, तो प्राइस वाइज करेक्शन आपका ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका था। 2022 के बाद में 2024 तक अब तक फिर से उसमें दो छोटे से करेक्शन आए थे, और दोनों के छोटे से छोटे करेक्शन आपके 18% के अराउंड के रहे थे। तो रिसेंट करेक्शन भी आपका 18% का करेक्शन का आ गया, एंड नाउ इट इज टाइम टू रिबाउंड। तो आपका हायर टाइम फ्रेम का प्राइस वाइज करेक्शन, आपका शॉर्टर टाइम फ्रेम का टाइम वाइज करेक्शन दोनों हो गया है। सो इट सेट्स द स्टेज फॉर द कमिंग 1 ईयर और काइंड ऑफ सो, कि वहां पे आईटी सेक्टर्स में आपको काफी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। जबकि मार्केट इतने ऊपर है, काफी सारे स्टॉक सेक्टर एक्सटेंडेड है, वहां पे आईटी सेक्टर आपको बुलिश रिवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो फ्रेश अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स हमारे आईटी सेक्टर्स में देखने मिलेंगी। स्टॉक्स पर बात कर लें जहाँ पे की एक्शन नजर आ रहा है, इसमें कजारिया सेरेमिक्स। एक बार अक्षय, आप कजारिया सेरेमिक्स के चार्ट्स देखिए, काफी अच्छी बाइंग है, 1480 के पास कारोबार कर रहा है इस वक्त। 5% की तेजी आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, और पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं काफी अच्छी बाइंग हुई है, करीब करीब 22% ये स्टॉक चल चुका है लास्ट 1 मंथ में कजारिया सेरेमिक्स। तो अभी क्या मौजूदा लेवल्स पर एंट्री लेने के सही मौके हैं इस स्टॉक में? जी, मंथ ऑन मंथ गेन्स बहुत ही तगड़े देखने को मिल रहे कजारिया सिरेमिक्स में, और लॉन्गर टर्म चार्ट्स अगर मैं मंथली देखूं तो ट्रेंड यह बहुत ही मजबूत है। एक हायर हाई और एक हायर लोज का एक बेस बन चुका है, तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग अगर करना चाहो तो थोड़ा सा एक दिक्कत है कि हल्का सा रेजिस्टेंस के नजदीक आ रहे, जो है 1515 1515। तो ट्रेडिंग मोमेंटम बेस्ड रैली पकड़ना है आपको, तो मैं इसमें कंफर्ट नहीं रखूंगा। अगर आपको निवेश करना है और आपका विजन कम से कम 3 महीने का हो, तो मैं कहूंगा कि आप कजारिया सिरेमिक्स करंट रेट पे भी बाय करें, क्योंकि ओवरऑल जिस तरीके का सेटअप है, स्टॉक 1750 से लेकर 1800 तक जाने की तैयारी या क्षमता रखता है। तो पोजिशनल इन्वेस्टमेंट करें, सपोर्ट 1300 का बनता हुआ दिख रहा है अभी, उसके नीचे एक रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं, और 1750 से लेके 1800 एक पोजिशनल ट्रेड आप कजारिया सिरेमिक्स में बना सकते हैं।